आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में रामगिरी नाम के एक शख्स ने अपने प्रवचन में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इंतहाई गुस्ताखाना बातें की थीं। जब उसका ये वीडियो मंज़र आम पर आया, सोशल मीडिया में जब शेयर किया गया, तो सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम अमन पसंद शहरी, हिंदुस्तान के तमाम अमन पसंद शहरियों ने इसकी मज़म्मत की, इसकी निंदा की। चारों तरफ उसके इस बयान की निंदा की जा रही है, मज़म्मत की जा रही है। महाराष्ट्र में उसके ख़िलाफ़ कई जगहों पर FIR के लिए तहरीरें भी दी गईं और उसके ख़िलाफ़ काफ़ी जद्दोजहद के बाद FIR भी दर्ज हो गई है। अब सभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुसलमान या अमन पसंद तमाम शहरी, उनका ये मुतालिबा है, उनकी ये मांग है कि इस शख्स को जिसने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, इस गंगा जमनी तहज़ीब को पामाल करने की कोशिश की, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और फौरी तौर पर इसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए, इसको गिरफ़्तार किया जाए। इस सिलसिले में जगह जगह पर मुज़ाहरे भी हो रहे हैं और ख़ास तौर से ज़िला प्रशासन को, ज़िला इंतज़ामिया को मेमोरेंडम वग़ैरह देकर इसकी गिरफ़्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में भी यहाँ के जो अमन पसंद शहरी हैं, ख़ास तौर से जो मुस्लिम वर्ग है, उन्होंने यहाँ की दरगाह छेदा मियां रहमतुल्लाह अलैह के कैंपस में आकर और अपने गुस्से का इजहार भी किया और इस शख्स के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का मुतालबा किया। आज इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी कस्बा वालों की तरफ से ज़िला प्रशासन को दिया गया है। मेमोरेंडम लेने के लिए यहाँ के जो नायब तहसीलदार हैं वो यहाँ दरगाह शरीफ में आए और मकामी जो थाना खीरी के एसओ साहब हैं वो भी आए। अभी मेमोरेंडम दे दिया गया है। मेमोरेंडम में ख़ास तौर से इस बात के लिए मांग की गई है कि जो ये इस तरह का बयान दिया है रामगिरी नाम के शख्स ने, जो अपने आप को महाराज भी कहलाता है, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी गिरफ़्तारी की जाए। दूसरी ये कि जो ये वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया गया है, इसको फौरी तौर पर सोशल मीडिया से हटाया जाए। तो इस तरह के मुतालिबात को लेकर यहाँ आज आप देख रहे हैं बहुत से लोग, कस्बा खीरी के लोग आए हुए हैं और कस्बा खीरी के लोगों ने ख़ास तौर से ये फ़ैसला लिया था कि कहीं हम सड़कों पर ना निकलकर या कहीं दूर दराज इलाक़ों में जाकर और नारेबाजी ना करते हुए, चूँकि हमारे पैगंबर वो रहमतल लिल आलमीन हैं, सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर उनको भेजा गया, वो प्रॉफिट ऑफ पीस हैं, इसलिए पीसफुल माहौल में, अमन के माहौल में, पुरअमन माहौल में यहाँ पर मेमोरेंडम दिया जाए। तो दरगाह शरीफ का इंतखाब किया गया। दरगाह शरीफ के जो सज्जादा नशीन इस वक्त मुमताज़ मियाँ साहब क़िबला हैं, उनकी क़यादत में और तमाम जो सरकर्दा शख्सियात, मजहबी शख्सियात जिनमें उलमा इकराम हैं, हुफ़ाज़ इकराम हैं, मसाजिद के पेश इमाम हज़रात हैं, इसके अलावा और बहुत से तमाम सरकर्दा शख्सियात उन्होंने शिरकत की। मेमोरेंडम दिया गया है और ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने ये बताया कि आपका मेमोरेंडम जो कि सदर जमहूरिया के नाम से है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से है, ये पहुंचा दिया जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने हमारे हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहज़ीब, हमारे हिंदुस्तान के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, तमाम न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम जो अमन पसंद शहरी हैं उनके जज्बात को मजरूह किया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई। इस शख्स के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी गिरफ़्तारी की जाए। हमारे साथ मौलाना मोहसिन रज़ा साहब तशरीफ़ फरमाएँ। हज़रत क्या कहेंगे इस मैटर पर? आज आप सभी ने मेमोरेंडम दिया है, क्या कहना चाहेंगे? हम हर चीज़ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में कोई गुस्ताखी करे, इस पर हम सब जानो माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में हम कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम हुकूमत हिंद से भी ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसे शख्स को वो सज़ा देनी चाहिए जिस सज़ा के वो लायक हो, जिस सज़ा के वो मुस्तहक हो, कि अमन व सुकून छीन लिया जाए और सारी कौम व मिल्लत के अंदर ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाए जिससे माहौल ख़राब किया जाए। लिहाजा ऐसे व्यक्ति को तो
जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाए ताकि हमारे मुल्क के भारत का अमन व सुकून कायम दायम रहे। मौलाना साहब, एक चीज़ ये बताइए कि जो इस तरह के लोग हैं, कौन सा कीड़ा काटता है कभी कभी इनके दिमागों में? ठीक है, आप अपना प्रवचन दे रहे हैं, अपना कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें पैगंबर साहब को बुरा भला कहने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? क्या जो है वजूहात आप क्या देखते हैं कि क्या वजह है? अक्सर यही होता रहता है जो उठता है। हमारा जहाँ तक हमारे मज़हब का मामला है, हमारे इस्लाम ने हमको ये तालीम दी है कि कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की बात ना की जाए जिससे दिल शिकनी हो। ये लोग, ऐसे लोग जिनको फ्रिंज एलिमेंट हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को कहा था, ये क्यों इस तरह से कीड़ा काटता है इनके दिमाग? ये उनका ज़ाती मामला थे, वरना इस्लाम तो वो मज़हब है जो इंसान तो इंसान है, उस मज़हब ने जानवरों तक की, चिड़ियों तक की, और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक इंसानों के लिए रहमत बन करके नहीं आए, सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। और जिस रब ने उन्हें रहमत बना करके भेजा, उस रब ने भी तो फरमा दिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने इस अपने महबूब को एक कौम के लिए रहमत बना करके नहीं भेजा बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। ये उसकी अपनी सोच है, ये उसकी फ़िक्र है जो ऐसा वो काम करते हैं, वरना करना ही नहीं चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? तमाम से नौजवान भी हैं, रऊफ साहब क्या कहेंगे? उसकी तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए और जो भी सोशल मीडिया पे वीडियो पड़े उसको हटाया जाए फ़ौरन। तो जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए उसको। ये मेरी अपील है। ये असल में दरअसल पहला वाक़या नहीं और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात होते जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों की बुज़दिली का नतीजा है और ऐसे शख्स को मुल्क हिंदुस्तान, यहाँ के प्रशासन उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उसको जेल में डाले। क्या कहना चाहेंगे? ये जो इस तरह की खबासतें होती रहती हैं अक्सर। जी, हम लोग यहाँ इसके ख़िलाफ़ ज्ञापन देने के लिए आए थे कि जो रामगिरी नामक का युवक है जिसने हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ़्तारी हो और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड है उसको जल्द से जल्द हटाने की कृपा करें। अख्तर रज़ा साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ रामगिरी नाम के शख्स ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, यकीनन ये बहुत तकलीफ़दा बात है। पूरे आलम इस्लाम के दिलों में इस वक्त बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। हम अहले कस्बा खीरी हुकूमत से ये मांग करेंगे कि ऐसे शख्स को जल्द से जल्द इसके ख़िलाफ़ कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज कस्बा खीरी की जानिब से ये मेमोरेंडम दिया गया है रामगिरी महाराज जैसे शख्स की गिरफ़्तारी के लिए, तो उसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। बल्कि वही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई शख्स ऐसे कलिमात कहता है, ऐसी बात कहता है, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की जो ये हरकतें होती हैं अक्सर हमारे जो मजहबी शख्सियात हैं, ख़ास तौर से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करना, इस तरह के कुछ गंदे लोग हैं जो जिनके दिमाग में कीड़ा काटता रहता है। क्या वजह समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि महाराष्ट्र में जो इस तरह की ये हरकत की गई है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है उस शख्स ने, रामगिरी नाम के शख्स ने। चूँकि बहुत जल्द ही महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और वहाँ की जो हुकूमत है उस हुकूमत की पुश्तपनाही भी हासिल है, ऐसा इल्ज़ाम है। ऐसा, और बल्कि इल्ज़ाम क्या है, वज़ीर आला, वहाँ की वज़ीर आला ने ये बात कही कि हमारी जो हुकूमत है वो साधु संतों के आशीर्वाद से है और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बाल भी बिका नहीं होगा। इन हालात में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बात यह है कि हम एक शेर पढ़ना चाहेंगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। देश का माहौल जो ख़राब कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, हम यही अपनी मांग करते हैं। और मेमोरेंडम के ज़रिए आज दरगाह शरीफ में जो खीरी के तमाम आवाम आई, उन सब का हम शुक्रगुज़ार हैं कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए और
सबसे अहम बात यह है कि जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जब तक सख्त कोई नियम या कानून नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं। ये रोज़ होता रहेगा, हम लोग रोज़ ऐसे ही आते रहेंगे। अगर ऐसे नहीं, इसमें हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा उभरेगा और भी मामलात सामने आ सकते हैं। देश का माहौल ख़राब करने में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। ये जो गंगा जमनी तहजीब है इसको भी ख़त्म करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं ऐसे लोग। शासन प्रशासन भी खामोश है। शासन प्रशासन से भी हम यही मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त, जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि देश का माहौल ख़राब ना हो। सभी को ये तशवीश है, ये चिंता है कि देश का माहौल ख़राब ना हो और ये मुल्क जो सूफ़ी संतों का मुल्क है, सूफ़ी संतों की ये सरज़मीन है और हमेशा सूफ़ी संतों के आस्थानों से हमेशा मोहब्बत का पैगाम और अमन व शांति का पैगाम मिला है। इस खूबसूरत मुल्क की खूबसूरत जो तहज़ीब है उस तहज़ीब को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए और यहाँ के अमन को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। उसके पीछे वजह कुछ भी हो, चाहे पॉलिटिकल कोई काज हो, कोई सियासी वजह हो या कोई और दूसरी वजह हो, लेकिन इस तरह की हरकतें होती रहती हैं और कोई ख़ास कार्रवाई नहीं होती है। अगर कोई ख़ास कार्रवाई हो जाए, अगर कोई ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट हैं जिनको हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने फ्रिंज एलिमेंट कहा, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ अगर सख्त से सख्त कार्रवाई अगर एक दो बार ही कर दी जाए तो उसके बाद में हिम्मतें नहीं पड़ेंगी। इस धरती जो पावन धरती हमारे मुल्क की, हमारे हिंदुस्तान की सरज़मीन, प्यार व मोहब्बत की ये सरज़मीन और अमन व शांति की ये सरज़मीन है। यहाँ का माहौल किसी सूरत में ख़राब नहीं होना चाहिए। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी फ्रिंज एलिमेंट हो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज जो खीरी टाउन में ये मेमोरेंडम दिया गया है, ये एक सिंबॉलिक मेमोरेंडम दिया गया, अलामती तौर पर मेमोरेंडम दिया गया है, क्योंकि कोई यहाँ का शहरी ये नहीं चाहता कि एक बहुत ज़्यादा कोई भीड़ लेकर, दसियों हज़ार की भीड़ लेकर और वो किसी ज़िला प्रशासन के अधिकारी के दफ्तर पर पहुँचे या स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पहुँचे। इसीलिए दरगाह शरीफ का इंतखाब किया गया और बहुत कम लोगों को बुलाया गया, वरना वो ये खीरी टाउन है जिस खीरी टाउन से एक बार इसी तरह का एक मामला हुआ था। तो लखीमपुर, जो यहाँ का हेडक्वार्टर लखीमपुर है, 5 किलोमीटर फासले पर 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ से पैदल गए थे। लेकिन हमारा मकसद अपनी आवाज़ को बुलंद करना, ऐसे लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कराना हमारा मकसद है। इसी मकसद से आज ये तमाम हज़रात तशरीफ़ लाए, मेमोरेंडम दे दिया गया है। अब देखना यह है कि हुकूमत हिंद और ख़ास तौर से महाराष्ट्र की हुकूमत ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करती है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय का इजहार करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।